नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचएफ अड्डा और मैं हूं आपके साथ अजहर अंसारी। दोस्तों, वक्त वक्त पर चीज़ें बदलती रहती हैं और इन बदलती चीज़ों के साथ अगर ना बदला जाए तो दिक्कत होती है। ऐसे ही बदल गए हैं कुछ और नियम भी, जो है आपकी पुरानी कार या गाड़ी को लेकर। अगर आपके पास भी पुरानी गाड़ी या बाइक है तो इनके इस्तेमाल को लेकर सरकार के ये नए नियम जान लीजिए। इन नए नियमों की मंशा ये है कि सरकार पुराने वाहनों को जितनी जल्दी हो सके हटाना चाहती है, इन्हें सड़क पर नहीं देखना चाहती है। कई मौक़ों पर कई तरीकों से सरकार ये बात बार बार कह चुकी है। बजट में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी का ऐलान किया था। सरकार इस पर इतना जोर क्यों दे रही है? सरकार की इस पॉलिसी से उन पर क्या असर पड़ेगा जो 15 साल पुरानी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन नई गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं? इसमें मध्यम वर्ग के कई लोग हो सकते हैं। इन पर बात करें, लेकिन पहले वाहनों के रजिस्ट्रेशन को लेकर आए कुछ नियमों की बात कर लेते हैं। परिवहन मंत्रालय ने वाहनों के रजिस्ट्रेशन को लेकर नए नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है। नियम ऐसे बनाए हैं कि अब पुराने वाहनों को चलाना महंगा पड़ने लगेगा। ये नए नियम इस साल 1 अक्टूबर से लागू होंगे। पॉइंट बाय पॉइंट समझ लीजिए। पॉइंट 1, 15 साल से पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने की फीस बढ़ा दी गई है। अभी जितना देना पड़ रहा है उसका 8 गुना ज़्यादा अक्टूबर से देना पड़ेगा। पॉइंट 2, बाइक, स्कूटर जैसे 2 पहिया वाहनों के भी रजिस्ट्रेशन चार्ज बढ़ा दिए गए हैं। अभी अगर 300 रुपये देना पड़ रहा है तो नया नियम लागू होने के बाद 1000 रुपया देना पड़ेगा। पॉइंट 3, अगर कोई बाहर से इम्पोर्टेड वाहन है तो उसका रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने के लिए 40,000 रुपये देने होंगे। पॉइंट 4, 15 साल से पुराने इम्पोर्टेड वाहनों के रजिस्ट्रेशन का रिन्यू फीस 40,000 रुपये हो जाएंगे। पॉइंट 5, कमर्शियल गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट और रिन्यूअल के लिए 10,000 रुपये देने होंगे। पॉइंट 6, ट्रक और बस जैसे बड़े वाहनों के रिन्यू सर्टिफिकेट के लिए 12,500 तक देने पड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर 15 साल से पुराने वाहन का रजिस्ट्रेशन खत्म होते ही आपने उसका रजिस्ट्रेशन तुरंत रिन्यू नहीं कराया तो हर महीने के हिसाब से पेनाल्टी भी शुरू हो जाएगी, यानी करीब 500 रुपये आपको हर महीने देना पड़ सकता है। और जैसा नई स्क्रैपिंग पॉलिसी में ऐलान हुआ था, 20 साल से पुराने वाहनों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट ज़रूरी हो जाएंगे। कॉमर्शियल वाहनों के लिए 15 साल पर फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि फिटनेस का मतलब सिर्फ कम पॉल्यूशन से ही नहीं है। यानी अगर 15 साल पुरानी गाड़ी पेट्रोल गाड़ी में सीएनजी लगवा ली तो उससे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट तो मिल सकता है, लेकिन फिटनेस सर्टिफिकेट में गाड़ी के मैकेनिकल पार्ट की भी जांच होगी, जैसे कि ब्रेक्स, इंजन या बाकी कल पुर्जे फिटनेस के पैमानों पर खरे उतरते हैं कि नहीं। इसके लिए विदेश से मशीनें मंगवाई जा रही है जिनसे वाहनों के फिटनेस की जांच होगी। ऐसे परिवहन मंत्री का कहना है। खैर, बड़ा सवाल, अब जो वाहन पुराने हो जाए और जिनको फिटनेस सर्टिफिकेट ना मिले तो उनका क्या होगा? सरकार चाहती है कि उन्हें आप स्क्रैपिंग सेंटर्स यानी तय कबाड़ खानों में भेज दें। सरकार देश भर में इस तरह के स्क्रैपिंग सेंटर शुरू करने जा रही है और आप अपने पुराने वाहनों को इन स्क्रैपिंग सेंटर्स में ही ले जाएं। उन्हें घर पर ना खड़ी रहने दें। इसके लिए भी सरकार ने थोड़ा लालच दिया है। गाड़ी को स्क्रैपिंग सेंटर ले जाने के बाद उसके मालिक की पहचान होगी और उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर्टिफिकेट इस बात का कि अमुक गाड़ी अमुक सेंटर में स्क्रैपिंग के लिए आ चुकी है। और इस सर्टिफिकेट से क्या होगा? नई गाड़ी खरीदने पर 5% की छूट मिलेगी। परिवहन मंत्रालय ने नई कार बेचने वाले डीलर्स से कहा है कि सर्टिफिकेट दिखाने पर 5% की छूट दी जाएगी। लेकिन अब इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ी? दरअसल पुरानी गाड़ियों को लेकर सरकार ये तर्क देती रही है कि इनसे प्रदूषण के साथ साथ ईंधन की भी ज़्यादा खपत होती है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के पक्ष में भी सरकार की तरफ से ये कह दिया जाता है कि अब दूसरे विकल्प की तरफ जाना चाहिए। लेकिन दूसरे विकल्प है कितने? कुछ एक कार कंपनियां हैं अभी बैटरी से चलने वाले गाड़ियां बाजार में लेकर आई हैं, वो भी पेट्रोल डीजल वाली कारों के मुकाबले काफ़ी महंगी है। ऊपर से अगर गाड़ी ले भी ली तो चार्जिंग स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हालांकि परिवहन मंत्री ने संसद में कहा है कि अगले 2 साल में 100% मेड इन इंडिया लिथियम बैटरी वाली कारें आ जाएगी और इनकी कीमत भी पेट्रोल डीजल कारों के बराबर हो जाएगी। लेकिन इन सब के बीच सीएनजी पंप भी कुछ बड़े शहरों तक ही सीमित है। इन सब के बीच सरकार की स्क्रैपिंग पॉलिसी या पुराने वाहनों को चलाने पर खर्चा बढ़ाने वाली नीति को किस तरह से देखना चाहिए? हालांकि सच ये भी है कि पर्यावरण का साफ सुथरा होना भी जरूरी है, लेकिन नीतियां तभी कारगर कहलाएंगी जब तक लोगों को समस्या कम से कम हो। आपकी राय आप बताएं। धन्यवाद।